हिमालय के जंगल में कालू कौआ अपनी पत्नी मुनमुन चिड़िया अपनी बेटी मोनी चिड़िया के साथ रहता था। वो बहुत गरीब परिवार था। उनके पास कमाई का कोई जरिया नहीं था। जैसे तैसे वो अपना पेट पालते। एक दिन वो सभी खाना खाने बैठते हैं तो मुनमुन चिड़िया सबको खाने में दाल की खिचड़ी देती है। ये देख के उसका पति कालू उससे कहता है, अरे मुनमुन, क्या दाल की खिचड़ी क्यों परोसी है? कोई सब्जी या रोटी क्यों नहीं बनाई? जी, घर में ना कोई सब्जी बची है और ना आटा है, इसलिए सबके लिए दाल खिचड़ी ही बना पाई। लेकिन माँ, मुझे तो और खिचड़ी खानी है। मुझे आज बहुत भूख लगी है। ये ले मेरी बच्ची, तुम मेरी खिचड़ी खा ले। मुनमुन, फिर तुम क्या खाओगी? एक काम करो, मेरी खिचड़ी में से आधी तुम खा लो। वैसे भी आज मेरा पेट भरा भरा सा लग रहा है। मुझे ज्यादा भूख नहीं है। मैं जानती हूँ जी, आप खुद भूखा रहकर मेरा पेट भरना चाहते हो। ए भगवान, ये हमारी गरीबी कब दूर होगी? आज बाहर मौसम बहुत खराब लगता है। आज तेज बारिश आने वाली है। हर साल हमारी मिट्टी का कच्चा घोंसला ढह जाता है। जाने इस बार क्या होगा? आप चिंता मत कीजिए। आज ही मैंने घोंसले की छत पर मिट्टी की डाल दी है। मुनमुन ये सब बातें ही कर रही होती है कि तोती काकी आती है और कहती है, मुनमुन और कालू भाई, जल्दी कीजिए, अपना सामान बचा लीजिए, बाढ़ आने वाली है। बाहर मौसम बहुत ही खराब है और नदी का बहाव बहुत तेज है। कभी भी बाढ़ आ सकती है। जल्दी जल्दी यहाँ से निकलिए। ये सुन के सभी हड़बड़ी से सामान बांटते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। कालू अपने पूरे परिवार के साथ एक पेड़ पर बैठ जाता है। ए भगवान, तू ये कैसी सजा दे रहा है? हर साल हमारा घोंसला बाढ़ में ढह जाता है। कई दिनों से तैयार किए गए मिट्टी के घोंसले को आपने चंद भर में तोड़ दिया। पता नहीं हम गरीबों की किस्मत में क्या लिखा है। मेरे बच्चे दुखी मत हो। ऊपर वाले के घर में देर है, अंधेर नहीं। तुम सब हौसला रखो। लेकिन माँ, तुम कहाँ रहेंगे? फिर से नया घर घोंसला बनाना होगा। मुनमुन चिड़िया रो रही होती है कि तभी मोनी को प्यास लगती है। माँ, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है। मुनमुन चिड़िया उसे नदी से पानी पिलाने लगती है। तभी उसकी आंखों से बहता आंसू नदी में गिर जाता है और वह जल परी प्रकट हो जाती है। मुनमुन चिड़िया, बस करो और मत रो। मेरे कारण बाढ़ आके तुम्हारा बनाया घर घोंसला आके तोड़ देती है। इसलिए मैं तुम सबको ऐसा वरदान दूंगी कि कोई बाढ़ या तूफान तुम लोगों को परेशान न करे। मैं तुम्हें ऐसी धन दौलत दूंगी कि जिंदगी भर तुम्हें किसी की कमी नहीं होगी। अब से तुम सब नदी के बने समुंदर के जल महल में ही रहोगे। वहां तुम्हें ऐशो आराम की हर जरूरत मिलेगी। तुम सबको जब भी इस नदी के अंदर आना हो तो अपना सर को इस नदी में डुबा देना। तुम सब उसी पल जल महल के अंदर पहुंच जाओगे। लेकिन हाँ, तुम्हें खाने पीने की वस्तु बाहर लेने आना होगा। ये कहकर जल परी गायब हो जाती है। लगता है अब हमारी सारी समस्या दूर हो जाएगी। चलो माँ, जल महल देखते हैं। तभी सब जल में सिर डालते हैं और आंख खोलते हैं तो सभी जल महल के अंदर होते हैं। महल सोने का बना हुआ होता है। ये सब देख के सभी बहुत खुश होते हैं और सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। ये कहानी चंदनवन जंगल की है। उस जंगल में एक कौवे का परिवार रहा करता था। उस कौवे के 4 बच्चे थे जो बहुत ज्यादा ही शरारती थे। बबली कौवी अपने बच्चों को ठीक तरीके से ध्यान नहीं रखती थी। इसी कारण वो दिन ब दिन और शैतान होते जा रहे थे। बबली दिन भोजन करती और कुछ समय मिलता तो सो जाती, परंतु बच्चों को बिल्कुल ध्यान नहीं रखती थी। उसके चारों बच्चे पूरा पूरा दिन जंगल में घूमते रहते और बाकी सभी पक्षियों को परेशान करते। अरे बबली, तुमने भोजन खाने से फुर्सत मिले तो मेरी बात सुन लो। तुम्हारे चारों बच्चे दिन ब दिन शैतान होते जा रहे हैं और ये सब कुछ तुम्हारी लापरवाही का नतीजा है। तुम इनका ध्यान ठीक से नहीं रख रही हो, तभी ये इतने शैतान हो गए हैं। अरे अब ये भी मेरी गलती है। सब कुछ मैं ही करूं, फिर सुनूं भी मैं ही।
तुम भी चारों बच्चों के बाप हो, तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम ध्यान रखो। फिर एक दिन चारों बच्चे कहते हैं, आज का दिन तो बहुत ज्यादा बोर जा रहा है, दिन भर से एक भी शैतानी नहीं की। अरे एक काम करते हैं ना, देखो वहाँ कचरे की पेटी पड़ी है, उसे उठाकर किसी के घर पर डाल देंगे। वो कितना ज्यादा परेशान हो जाएगा और हम कितने ज्यादा खुश होंगे। फिर कचरे का डब्बे को उठा के मुनमुन चिड़िया के घर पर डालने लगते हैं। वो सारा कचरा घर के ऊपर डाल देते हैं। मुनमुन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। अरे कौन है ये जिन्हें सुबह सुबह मेरे घर में कचरा डाल दिया? मेरे घर की छत खुली हुई है, इसका मतलब ये नहीं कोई भी आके कचरा डाल जाएगा। आती है तो देखती है बबली कवि के बच्चे की शरारत है। अरे ये अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, अब इसे पकड़ती हूँ और उसे बंदी बना लेती हूँ। फिर सारे बच्चे अपनी माँ को बताते हैं, सब बताते हैं, माँ दीदी को बचा लो। फिर बबली कवि वहाँ आती है। मुनमुन बबली से कहती है, ये कैसे बच्चे हैं तुम्हारे? शुक्र करो मैं थोड़ी दयालु हूँ जो तुम्हारे छोटे बच्चे को छोड़ दिया, परंतु इनमें से बच्चों को कोई गलती नहीं है, गलती तुम्हारी है। तुम इनकी ठीक तरह से देखभाल नहीं करती और उन्हें अच्छे बुरे का फर्क नहीं बताती, इसी कारण ये ऐसे हो गए हैं। मुझे मुनमुन दीदी, मेरे से गलती हो गई। उसके बच्चे बबली कवि अपने बच्चों को ठीक तरीके से ध्यान रखती है और खुशी खुशी रहने लगते हैं। राजस्थान नाम के एक गांव में मोनी नाम की एक चिड़िया रहती थी। उसकी दो बेटियां थी, एक का नाम मुनमुन था और दूसरी का नाम चिंकी था। चिंकी जब छोटी थी तब उसकी माँ गुजर गई थी, जिसके कारण टुन्नू ने दूसरी शादी कर ली और उसके पिता की मौत हो गई। इसलिए माँ बाप ना होने की वजह से इसलिए चिंकी का नाम उन दोनों के प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं हो पाया। चिंकी और मुनमुन चिड़िया के बीच हमेशा झगड़ा हुआ करता था। मोनी चिड़िया रोज ये देख के बहुत चिंता में रहती थी। ऐसे ही एक दिन मुनमुन दोनों के लिए गरम गरम खिचड़ी बनाती है। मुनमुन, चिंकी जल्दी आओ, तुम दोनों खाना खा लो, माँ आ रही हूँ, मैं भी आ रही हूँ। ऐसा कहकर दोनों बेटियां वहां आ जाती है। देखती है कि उनकी माँ ने उन दोनों के लिए खिचड़ी बनाई है। ये सब देख के मुनमुन चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। अरे माँ, तुमने ये खिचड़ी मेरे लिए बनाई है ना, मुझे बहुत पसंद है। हाँ हाँ, मैं तुम्हारे लिए ही बनाती हूँ, तुम ही हो ना इनकी बेटी, मुझे नहीं चाहिए खिचड़ी। माँ, मैं जा रही हूँ, ये कहकर चिंकी गुस्से में अपने घोंसले में चली जाती है। लेकिन ये सब बात सुन के मोनी बहुत दुखी हो जाती है। मैंने अपने बच्चों को कभी अलग अलग नहीं देखा, मैंने तुम दोनों के लिए ही खिचड़ी बनाई थी। मुनमुन, तुम खा लो बेटी, ये कहकर मोनी चिड़िया चिंकी के पास जाके कहती है, तुम दोनों में से कोई भी एक दूसरे से कम नहीं हो बेटा, तुम ऐसा कभी मत सोचो, तुम दोनों मेरी बेटी हो। ये कहकर मोनी चिड़िया चिंकी को खाना खिलाती है। उसके बाद चिंकी और मुनमुन स्कूल चले जाते हैं। दोनों ही स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन दुश्मनी की तरह एक दूसरों की परवाह नहीं करते थे। ऐसे ही एक दिन स्कूल के प्रिंसिपल समर टूर के बारे में अनाउंसमेंट करते हैं। चिंकी और मुनमुन चिड़िया भी अपना नाम देती है। दीदी, तुम भी आ रही हो ना? तो मैं भी आ रही हूँ, क्या फायदा, तुम तो जैसी चुड़ैल जैसी बहन जा रही है, मैं भी यही कहना चाहती थी। दोनों बड़बड़ाते हुए घर चले जाते हैं। माँ, हम स्कूल से तरफ से बाहर जा रहे हैं। ठीक है, मगर अच्छे से जाके आओ, उधर भी झगड़ते हुए मत रहना। चिंकी, तुम बड़ी हो ना, तो छोटी बहन का ध्यान रखना। ठीक है माँ, ठीक है, चलो अब सो जाते हैं। अगले दिन सुबह तैयार होकर टूर के लिए सुबह ट्रेन में
जाते हैं, लेकिन एक साथ नहीं बैठे। ट्रेन से उतरने के बाद भी चिंकी अपने दोस्तों के साथ और मुनमुन अपने दोस्तों के साथ चली जाती है। शाम होने पर लौटते सब ट्रेन के पास आ जाते हैं, लेकिन चिंकी चिड़िया नहीं आ पाती। अरे ये दीदी कहाँ रह गई, इनका तो कुछ भी पता नहीं, मैं कहाँ ढूंढूं इन्हें, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मुनमुन चिड़िया चिंकी को ढूंढते हुए जंगल के बीच रास्ते पर आ जाती है, लेकिन चिंकी चिड़िया रास्ता भूल जाती है। चिंकी चिड़िया उड़ते उड़ते हुए थक जाती है और एक पेड़ की डाल पर बैठ जाती है। तभी चिंकी चिड़िया का पैर फिसल जाता है और वो गड्ढे में फंस जाती है और जोर जोर से आवाज लगाती है, मुनमुन मैं यहाँ हूँ, मुझे बचा ले, मैं गड्ढे में फंस रही हूँ। आखिरकार चिंकी की आवाज़ सुन के मुनमुन उसके पास आ जाती है। मेहनत करके चिंकी चिड़िया की जान बचा लेती है। दीदी तुमको कुछ हुआ तो नहीं ना, तुम यहाँ क्यों आई हो? मैं रास्ता भूल गई थी, लेकिन तूने मुझे बचा लिया और मेरी जान बचाई, मुझे माफ़ कर दे। तू मुझसे छोटी है, लेकिन तूने मेरी जान बचा के बहुत बड़ा काम कर दिया। अब से हम कभी झगड़ा नहीं करेंगे। दोनों वहाँ से घर जाने के बाद ये हकीकत अपनी माँ को बताती है। दोनों में इतना प्यार देख के मोनी चिड़िया बहुत खुश होती है। तब से दोनों बहनें बेस्ट फ्रेंड की तरह रहने लगती है। मुंबई में एक घना जंगल था। जंगल में कालू नाम का चोर रहता था। कालू बड़ा बेवकूफ था। रात में काफी हथियार लेकर निकलता, लेकिन सुबह खाली हाथ वापस लौटता, क्योंकि कालू बेवकूफ था। पूर्णिमा की रात थी। रात के 12 बजे थे। कालू हथियार लेकर चोरी करने निकला। एक बड़े घर के सामने आया और घर की पिछली दीवार तोड़ने लगा। आवाज होने की वजह से घोंसले में सोई मुनमुन चिड़िया जाग गई और ये समझ गई कि कालू चोर आया होगा। इससे पहले कि वो दीवार तोड़ दे, मुझे उसे रोकना होगा। मुनमुन घर के पीछे आई और उसने देखा कि कालू कौवा दीवार तोड़ रहा था। क्या रे कालू, क्या कर रहा है? चोरी करनी है, दीवार तोड़कर घर में घुसेगा? अरे बेवकूफ, पूर्णिमा की रात कोई चोरी करने निकलता है क्या? चुप बैठ, कुछ अलग टाइप का चोर हूँ मैं, कुछ भी कर सकता हूँ। बाकी चोर डरपोक होते हैं, उनसे मेरी तुलना मत कर, मुझे मेरे काम करने दे। कालू की बात सुन के मुनमुन सोचने लगी, चलो ये अपने जाल में फंस गया, चलो आखिरी चाल चलती हूँ और फिर आराम से जाके सो जाऊंगी। अगर तू कुछ भी कर सकता है और बाकी चोरों की तरह नहीं है, तो ये साबित करके दिखा। उसके लिए क्या करना होगा मुझे? बाकी चोर धन दौलत चुराते हैं और तू चांद की चोरी करके दिखा। मुनमुन की बात सुन के कालू चांद को तरफ देखता है और मंजूर हो जाता है। कल सुबह चांद मेरे हाथ में होगा, ऐसा कहकर कालू वहाँ से निकल गया और मुनमुन खुश होके अपने घर में सो गई। कालू कौवा चांद की तरफ देखते हुए सोचते हुए चल रहा था कि चांद को कैसे चुराऊं। ऐसे सब मुझे बेवकूफ़ समझते हैं, मगर मैं बेवकूफ़ तो नहीं। चांद चुराकर जब मैं अपनी अक्ल का सबूत दूंगा तो मुनमुन की शक्ल देखने लायक होगी। तभी कालू कौवा जंगल में आया और रास्ते में खड़े ट्रक को लेकर चल के मैदान में ले गया और बीच में लाकर खड़ा कर दिया। उसने एक चमगादड़, एक लंबी रस्सी निकाली। रस्सी को एक सिरे पर चमगादड़ के एक सिरे पर बांध दिया और दूसरा सिरा ट्रक के पीछे बांध दिया और चमगादड़ को चांद की तरफ फेंक दिया। देखते ही देखते चमगादड़ आसमान को चीर के ऊपर उड़ गया और उसके साथ साथ चमगादड़ उड़ते ही रहा। उड़ते उड़ते जाके चांद पर लटक गया। फिर क्या था, कालू खुश होकर ट्रक पर बैठ गया और ट्रक चलाने लगा। खींचने लगा तो चमगादड़ के साथ साथ चांद भी हिलने लगा और देखते ही देखते चांद जमीन पर आकर गिर गया।
फिर फटक से ट्रक से उतरा और उसने चांद उठा लिया। चांद को देख के कालू काफी खुश था। सुबह कालू चांद लेकर मुनमुन के घर के पास निकला। कालू के हाथ में चांद देख के लंगूर के हाथ में अंगूर सुना था और मैं इसे हथिया के ही रहूंगी। वाह वाह कालू, तुम्हारी अकल सूझबूझ के दाद देती हूँ। अब चोरी चकारी छोड़ो और एक म्यूजियम खोल लो। पक्षी चांद देखने आएंगे तो मोटी कमाई होगी। फिर क्या था, कालू ने म्यूजियम खोला और कांच की पेटी में चांद रख दिया। दूर दूर से पक्षी चांद देखने आने लगे और कालू की तगड़ी कमाई होने लगी और दोनों खुशी खुशी रहने लगे। सुंदर वन जंगल में बंटी कबूतर अपनी पत्नी मुनमुन के साथ रहता था। दोनों पति पत्नी दही बेचा करते थे। उनके घर में एक प्यारी सी गाय थी जिसका नाम गायू था। अजी सुनते हो, दुकान से आते वक्त गायों के लिए हरी हरी घास लेते आना। मेरी गायों को हरी हरी घास बहुत पसंद है। ठीक है भाग्यवान, लेता आऊंगा। बंटी कबूतर शाम को दही बेचने चला जाता है। दही ले लो दही, स्वादिष्ट मीठी दही। एक बार खाओगे तो बार बार खाओगे। मीठी स्वादिष्ट दही खा लो, मीठी और स्वादिष्ट दही। अरे ओ दही वाले भैया, मुझे 1 किलो दही देना। अभी देता हूँ बहन जी। बंटी भैया, तुम्हारी दही खाए बिना भोजन तो हजम होता ही नहीं है। ये मीठी तो है ना? हाँ बहन, अगर मेरी दही मीठी ना हो तो पैसे नहीं लूँगा। इस तरह 2-3 घंटे में ही बंटी की सारी दही बिक जाती थी। ये सब उसका पड़ोसी कालू कौआ देखा करता था। वो उससे बहुत जलता था। अरे सुंदरी, दही का व्यापार तो हम लोग भी करते हैं। अरे बंटी की दही में ऐसा क्या स्वाद होता है जो सब लोग बंटी की दही ही खरीदते हैं? अजी आप दूसरों की तरक्की देख देख के क्यों खून जलाते रहते हो? रंग तो तुम्हारा पहले से ही काला है और जलन की वजह से और काला पड़ गया है। अपने काम पर ध्यान दो। जिसकी किस्मत में जितना होता है उतना ही मिलता है। चल भाग यहाँ से, बड़ी आई मुझे भाषण देने वाली। जाकर अपना काम कर और मुझे अपना काम करने दे। सुंदरी कवि वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद कालू कौआ सोचने लगता है कैसे इसका व्यापार को बंद कराया जाए। अगले दिन जब मुनमुन अपनी गाय के दूध निकालने जाती है तो गायू बेहोश पड़ी थी। गायू, अरे ओ गायू, क्या तुझे? तू इस तरह बेहोश क्यों पड़ी है? मोनी के बापू जल्दी आओ, देखो ना अपनी गायू को क्या हो गया। ये कुछ बोल क्यों नहीं रही? तभी जल्दी से बंटी कबूतर वहाँ आता है और गायों को देख के मुनमुन से कहता है, मुनमुन अब हमारी गाय कभी नहीं बोलेगी। इसे किसी पापी ने जहर दे दिया है। ए भगवान, ये क्या नाश हो गया? मेरी गायों से किसकी क्या दुश्मनी थी? गायों को मरने के बदले वो मुझे मार देता। गायों को रोते रोते घर के पीछे दफना देते हैं। अब क्या होगा? मोनी के बापू घर कैसे चलेगा? हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं कि हम दूसरी गाय खरीद सके। उठो मुनमुन उठो, अब घर चलो। सब ऊपर वाले की ही हाथ में है, वो ही हमें रास्ता दिखाएगा। पूरे दिन पति पत्नी रोते रहते हैं। अगले दिन मुनमुन गायों के पास जाती है। उसके अचर्रे का ठिकाना ही नहीं रहता। वहाँ पर एक पेड़ उग चुका था और उस पेड़ पर बहुत सारी दही की मटकी लटक रही थी। तभी उस पेड़ से आवाज आती है, बरसों तक तुमने मेरी सेवा की है, मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकती। अब तुम कितनी भी मर्जी दही बेच सकते हो। ये सब देख मुनमुन चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। इस तरह मुनमुन चिड़िया दही का व्यापार करके खुशी खुशी रहने लगते हैं।